आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 21। नजर हमारी बरसाना ऐसे श्री राधा मान बिहारी मंदिर, जो मान मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां पद्मश्री विभूषण रमेश बाबा महाराज जी की प्रेरणा से आज माताजी गौशाला, जिसमें 65,000 से अधिक गौवंश की सेवा होती है। माताजी गौशाला के 18 वर्ष पूर्ण होने को लेकर भव्य और दिव्य धर्म, भक्ति और संस्कृति की त्रिवेणी संगम श्री राम कथा महोत्सव होने जा रहा है। इस गौशाला में 65,000 से अधिक निराश्रित और रोगग्रस्त गौवंशों की सेवा मातृत्व, श्रद्धा और स्नेह भाव से की जाती है। माताजी गौशाला के 18 वर्ष पूर्ण होने पर आध्यात्मिक व गौ सेवा समर्पित एक विशाल महामहोत्सव आने वाले 20 सितंबर 2025 से प्रारंभ होकर 28 सितंबर 2025 पर्यंत तक आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में विश्व प्रसिद्ध श्री राम कथा वाचक पूज्य मुरारी बापू जी की अपनी दिव्य वाणी और रामकथा के अमृत वर्षा करेंगे, जिनकी वाणी का भाव और सागर चिंतन, गहराई और भक्ति की सुगंध संभावित होती है। मान मंदिर के उत्तराधिकारी महंत श्री ब्रज शरण जी ने बताया है कि मान मंदिर ब्रज की संस्कृति, धार्मिक और पारिस्थितिकी, आध्यात्मिक और भौगोलिक संरक्षक की जीवंत केंद्र है। विगत 18 वर्षों में पद्मश्री विभूषण रमेश बाबा महाराज जी की दिव्य प्रेरणा से संचालित यह संस्था अपने संतों और सिद्धांतों को समर्पित प्रयासों की पवित्र ब्रज की अरावली पर्वतमालाओं की रक्षा कर प्राचीन जल स्रोतों और स्वर के प्रतन में गौधन की कल्याणकारी सेवा में निरंतर अग्रसर रही है। वहीं ब्रजदास जी ने बताया है कि देश भर में भक्त भारी संख्या में इस कथा महोत्सव में भाग लेंगे। ब्रजवासी इस राम कथा को लेकर बहुत उत्साहित हैं। श्री राम कथा के महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर ओम बिरला, शिव शंकर प्रसाद और अर्जुन राम मेघवाल आदि बड़ी हस्तियों को निमंत्रण दिया गया है। वहीं हजारों की संख्या में भक्त भी मौजूद रहेंगे। ये उन दो कथाओं से थोड़ी सी अलग रहेगी, क्योंकि इसे 3 संस्था समझ लीजिए मिलकर संयुक्त प्रोग्राम है। जैसे हरीश भाई है, इन्होंने जमुना आंदोलन में अपना 2013 और 15 में बहुत बड़ा योगदान दिया। इनका ब्रजवासियों के प्रति और ब्रज की लीला स्थली या यमुना महारानी या गाय के प्रति अतुल्य भाव है, और उसी भाव की देन है कि पूज्य मुरारी बापू की 20 सितंबर से और 28 सितंबर गौशाला के बीच में गौ कथा होने वाली है। राम गौ कथा महोत्सव होने वाला है। हरीश भाई से भी जुड़े हुए बहुत लोग हैं, जैसे कि बरसाना से लेकर गोवर्धन तक आपने अपने अतिथियों को रुकने के लिए 400 सुपर कमरे बुक करे हैं। वो जो मुरारी बापू ने भी जब कहा है कि कथा बरसाना में है, तो अन्य कथाओं की अपेक्षा अब की बार वहाँ 3-4 गुनी भीड़ आ रही है। उनके भी करीब 4-5 हज़ार आदमी साथ में। और मान मंदिर सेवा संस्थान से तो आप परिचित ही हैं, माताजी गौशाला से 25,000 गांवों में प्रभात फेरी चल रही है। अभी तक हमने बोला नहीं, अभी तो बाहर हरीश भाई और बापू के साथ आने वाले लोगों की व्यवस्था करी है। और यहाँ का लगभग 9-10 दिन राम कथा में एक कुंभ जैसी छवि देखने को मिलेगी, जिसके लिए टेंट वाले से लेके रसोईया वाले से लेके आप हरीश भाई बॉम्बे से 30 आदमी लेके आए हैं और सब एक व्यवस्थित ढंग से सबकी जिम्मेदारी दे दी है। और जब ऐसा कोई आयोजन होता है तो अपने आप में सड़क है या वहाँ का जो भी व्यवस्था है, हम डीएम साहब से मिले थे, वन कि नहीं मैं भी स्वयं वहाँ 2-3 दिन रहूँगा। और जैसा कि बताया था, ओम बिरला जी को जब बताया इतना बड़ा गौवंश है, तो उन्होंने कहा था मैं अवश्य आऊँगा, और उन्हें साथ के साथ वहाँ प्रोग्राम के लिए बोल दिया। संभवतः वो 23 या 24 में आएंगे। और नितिन गडकरी जी ने भी बोला कि ब्रज का तो बहुत बड़ा काम एक बाकी है, हो सकता है बरसाना या ब्रज भूमि में आगमन से वो पूरा हो जाए, तो उनका भी लगभग तय है और तैयारी में लग रहे हैं। दिना बहुत कम है, बीच में राधाष्टमी है। आप सबके सहयोग से, आप सबसे भी प्रार्थना है कि आप अपनी अपनी भूमिका इस आयोजन में दें, क्योंकि ये बापू की पहली कथा संपूर्ण भारतवर्ष में गौ की सेवा के लिए पहली कथा है ये, जो मतलब गाय के प्रति उनका पूरा समर्पण रहेगा। और इसमें संपूर्ण भारतवर्ष की देश नस्ल की गाय बचे, उसके लिए ही बापू का मुख्य इस पर फोकस रहेगा। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग प्रथम दिन तो रहेगी शाम को 20 तारीख को, क्योंकि उस दिन शोभा यात्रा है। शाम को रहेगी 4 से 7 बजे और संडे से सुबह 10 से लेकर 1:30 बजे तक।
जैसे ये आप पर्वत पे उनका 9 दिन स्थान रहेगा। उसके लिए उनके जो लोग हैं, जो उनका आर्टिफिशियल झोंपड़ी घर बनाते हैं, वो बनाने वाले उसका सर्वे कर गए हैं। आने जाने की वहाँ अच्छी व्यवस्था है, पूर्व से सड़क बनी हुई है। मतलब गायन के बीच में ही रहेंगे, गायन के बीच में गाएंगे और गाय के बीच में ही बोलेंगे। ये 9 दिन उनका संकल्प है।